अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कई दिनों की खुश्की का और फिर समंदर का सफ़र करके ये जासूस वापस मकूकस के पास पहुंचा और उसे सारी रिपोर्ट दी। मकूकस और जर्नैल थियोडोर फिर भी हैरत ज़दा रहे कि हरकल ने उन तीनों को कत्ल क्यों करवाया था। उन दोनों को यह अफसोस तो हुआ कि उनके कत्ल की साजिश नाकाम रही है, लेकिन इत्मीनान ये जानकर हुआ कि उनका राज फाश नहीं हुआ। अगर हो जाता तो अब तक हरकल उन दोनों को कत्ल करवा चुका होता। मकूकस के सामने सिर्फ यही एक मसला नहीं था कि हरकल को कत्ल करवाना है, उसके दिमाग पर तो अरब के मुसलमान गालिब आए हुए थे जो मिस्र में हर कले पर काबिज होते चले जा रहे थे। उन्होंने दरियाई नील भी पार कर लिया था और फिर फ्यूम के पूरे का पूरा सूबा अपनी तहवील में लेकर मसूलात और दीगर टैक्स वसूल करने शुरू कर दिए थे। वो हैरान होता था कि हरकल कुमें क्यों नहीं भेज रहा। शाम की जंग में जब हरकल की फौज कट रही थी और पीछे ही पीछे हटती चली जा रही थी तो हरकल ने मिस्र से अच्छी खासी कुमक मंगवा ली थी, जिसका कमांडर उसका अपना बेटा कुस्तनतीन था। मगर अब हरकल ने अपने उस बेटे को बजंतिया में बिठा रखा था। आखिर क्यों? मकूकस को इस सवाल का जवाब उस जासूस अफसर से मिल गया। जासूस ने मकूकस को बताया कि वो हरकल के शाही महलात के अंदर के अहवाल कवायब भी मालूम कराया है। हरकल बूढ़ा हो गया था और अब उसकी जानशीनी का तनाज़ा सर उठा रहा था। ये एक तारीखी हकीकत है जो उस जासूस ने बयान की थी। हरकल को अपने बेटे कुस्तनतीन के साथ बहुत प्यार था और उसी को अहमियत देता था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कुस्तनतीन जर्नैल था और फौज की क़यादत में खसूसी महारत और अहलियत रखता था। हर किसी के जहन में यही एक यकीन था कि हरकल का जानशीन कुस्तनतीन ही होगा। लेकिन एक दावेदार और भी था। ये दावेदार हरकल की एक और बीवी का बेटा था। ये बीवी सिर्फ बीवी नहीं बल्कि मलका थी, और मलका भी ऐसी कि सल्तनत रूम पर उसका हुक्म चलता था। बल्कि यह कहना भी गलत ना होगा कि वो हरकल पर भी अपना हुक्म चला लिया करती थी। बहुत ही चालाक और अय्यार औरत थी। उसका नाम मलका मर्तीना था। उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम हरकलियोनास था। मलका मर्तीना अपने उस बेटे को हरकल का जानशीन और सल्तनत रूम का वारिस बनाना चाहती थी, लेकिन हरकलियोनास कुस्तनतीन जैसा जंगजू तबे नहीं था। वो महज शहजादा था और उसमें खूबी यही थी कि वो मलका का बेटा था। मलका उसे मैदान जंग से बचाए रखती थी। उसका मैदान जंग में जाने का इम्कान ही नहीं था, क्योंकि वो लड़ने वाला आदमी था ही नहीं। तारीख से यह भी पता चलता है कि हरकल मलका मर्तीना से कुछ डरता भी था। शायद इसकी वजह हरकल का बुढ़ापा था। एक वजह यह भी थी कि मर्तीना ने रूमी फौज के बड़े बड़े जर्नैलों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था और उन्हें इस कदर ऐशो इशरत करवाती थी कि वह उसकी मुट्ठी में ही रहने को बेताब रहते थे। बज़ाहिर उन जर्नैलों की वफादारी हरकल के साथ थी, लेकिन वो मलका मर्तीना की खुशनुदी के हुसूल के लिए कोशां रहते थे। हरकल बड़ा ही जालिम बादशाह था। वो चाहता तो मर्तीना को कत्ल करवा सकता था या उसे गायब ही करवा देता, लेकिन उसे मालूम था कि किसी न किसी तरफ से उस पर इंतकामी वार पड़ेगा जिससे वो संभल नहीं सकेगा। इंतकाम का खतरा उसके अपने बेटे हरकलियोनास से भी था। इस सूरत हाल को वो खामोशी से देख रहा था और उसने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। मारूफ मिस्री तारीखदान मोहम्मद हुसैन हिकल ने यूरोपीय और अरब तारीख नवीसों के हवालों से लिखा है कि मलका मर्तीना ने पूरी कोशिश कर डाली थी कि हरकल को बुढ़ापे के बहाने तख्त व ताज से ला ताल्लुक कर दे, लेकिन कामयाब ना हो सकी। तारीख में तफसीलात नहीं मिलती कि यह कोशिश किस नौयत की थी, लेकिन यह वाज़ेह है कि जब मिस्र पर मुजाहिदीन इस्लाम ने हमला किया था उस वक्त मलका मर्तीना ने हरकल पर जोर दिया था कि कुस्तनतीन को फौज देकर फौरन मिस्र भेज दे, वरना मिस्र का हाथ से निकल जाना कोई हैरत वाला वाक़या नहीं होगा। मर्तीना ने कुस्तनतीन की बहुत ही तारीफें की थीं और कहा था कि मिस्र को अरबों से सिर्फ कुस्तनतीन बचा सकता है। मर्तीना तो चालाक और होशियार औरत थी ही, हरकल भी कुछ कम अयार नहीं था। वो जान गया कि उसकी मलका कुस्तनतीन की शुजात के जो कसीदे सुना रही है, इसमें असल नीयत यह कार फरमा है कि कुस्तनतीन मिस्र जाए और मारा जाए। हरकल ने कोई जवाब पेश करके मर्तीना की यह बात ना मानी। इसके बाद मिस्र से जंग की सूरत हाल की जो भी इतला गई वो हौसला शिकन और इंतहाई मायूस कुन थी। मर्तीना ने हरकल पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो खुद फौज साथ लेकर मिस्र चला जाए, वरना मकूकस मिस्र अरबों को दे देगा। यहाँ भी मर्तीना की नीयत यही थी कि कुस्तनतीन न मरे, हरकल ही मारा जाए, या हरकल मिस्र में ऐसा उलझ कर रह जाए कि मर्तीना तख्त पर बैठकर रोम की शहनशाही का दावा कर दे। हरकल ने उसकी ये बात भी ना मानी। मकूकस के जासूस ने बताया कि हरकल अपनी मलका से तख्त और ताज को बचाने के लिए और फिर कुस्तनतीन को अपना जानशीन मुकर्रर करने के लिए न खुद मिस्र आ रहा है न कुस्तनतीन को भेज रहा है।
اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرقل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مکوکس پر ڈال دی تھی۔ مکوکس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ ہرقل کو اب یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ مکوکس اور اس کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرج بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مکوکس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرقل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے جرنیل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر کا دفاع اب انہی کی ذمہ داری ہے اور ہرقل کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہرقل کو بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن مصر میں اپنی پالیسی اور اپنی سہولت کے مطابق لڑیں گے اور ہرقل کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی حکومت اولی دانستہ کی جا رہی ہے۔ اس نے کبھی بات پرس کی تو یہ جواز پیش کریں گے کہ اس کا حکم جب مصر میں پہنچا تو یہاں کی صورتحال بدل چکی تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مکوکس کا اسلام کے بارے میں رویہ دوسرے غیر مسلم بادشاہوں کی طرح جرحانہ اور حقارت آمیز نہیں تھا۔ دین اسلام کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق مکوکس کا اپنا ہی ایک نظریہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسرا ایران، کیسر روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں، عرب کے جنوبی علاقے کے حکمران اور فرما روائے مصر مکوکس کے نام پیغام بھیجے تھے، جن میں ان سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کسرا ایران نے بڑی رعونت سے یہ پیغام پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے اور پیغام لے جانے والے ایلچی کی بےزتی کر کے دربار سے نکال دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا تھا کہ کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے کس طرح بکھرے یہ ہم آپ کو اس سیریز کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن مکوکس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا باقاعدہ جواب دیا اور ایسے نظریے کا اظہار کیا تھا جس سے سب حیران رہ گئے تھے۔ اس کے پاس حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر گئے تھے۔ مکوکس نے حضرت حاتب کا استقبال پورے احترام سے کیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری توجہ سے پڑھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکوکس نے حضرت حاتب کو الگ بٹھا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں پوچھیں اور پھر پیغام کا جواب لکھا تھا۔ مکوکس نے پیغام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نخیز اور خوبصورت لڑکیاں بطور تحفہ بھیجی تھیں اور ایک نہایت اعلیٰ نسل کا خچر بھی بھیجا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو اپنے ازواج مطہرات میں شامل کر لیا تھا۔ یہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اسلام کے بارے میں ایسا قابل احترام رویہ رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مکوکس پورا مصر یا اس کا کچھ حصہ مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیتا۔ اس نے اپنی فوج کو یہی ایک پیغام دیا تھا کہ اسلام کے اس سیلاب کو روکنا ہے۔ البتہ اس نے اپنے رویے میں یہ ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ اب اس نے مسلمانوں کی اس برق رفتار اور قیامت خیز پیش قدمی اور فتوحات کا سلسلہ دیکھا اور پھر ہرقل کی نیت کا اسے پتہ چلا تو اس نے تھیوڈور اور دیگر جرنیلوں سے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی پالیسی کے مطابق لڑے گا اور جو کارروائی بہتر سمجھے وہی کرے گا۔ مجاہدین اسلام کی قیامت خیزی نے ہرقل کے شاہی نظام میں ایسا زلزلہ برپا کر دیا تھا کہ اس کا اپنا فرما روا مکوکس اور اس کے جرنیل اور اس کا مقرر کیا ہوا اسقف اعظم اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ ہرقل جو فرعون ثانی تھا اپنے گھر میں اپنی ملکہ سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کے گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ نہ خود مصر جانے کا خطرہ مول لیتا تھا، نہ اپنے بیٹے قسطنطین کو کمک دے کر بھیجتا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ صحیح معنوں میں مٹھی بھر مجاہدین کو ایسی کامیابیاں اور وہ بھی اتنی بڑی جنگی طاقت کے مقابلے میں کس طرح حاصل ہوئی تھیں۔ تاریخ لکھنے والے صرف یہ لکھ گئے کہ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ معجزہ بیٹھے بٹھائے تو رونما نہیں ہو جایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے صرف انہیں نوازتا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ ہرقل اگر اسلام قبول نہ کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کے ساتھ ہی وفادار رہتا اور اپنے دل میں بنی نوع انسان کی وہی محبت رکھتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی اور جس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے کی تھی، تو شاید ہرقل کا انجام اتنا برا نہ ہوتا۔ لیکن اس نے عیسائیت کو بھی مسخ کر کے اپنا ہی ایک مذہب بنا ڈالا تھا۔ اس پر تو لعنت برسنی ہی تھی۔ مکوکس کے لیے بالیون کے ارد گرد اور دور دور تک جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اسے ہرقل کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ ہرقل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔
मकूकस ने अपने जासूस की पूरी रिपोर्ट सुनकर जर्नैल थियोडोर से कहा कि उस जहाज के कप्तान को अगवा करवाकर बाबलियून बुलाया जाए, क्योंकि सही बात उसी से मालूम हो सकती थी। चुनाचे थियोडोर ने 2 ऐसे फौजी मुंतखब किए जो कप्तान को अगवा करने की हिम्मत और महारत रखते थे। उन आदमियों को बहरी जहाज का नाम और कप्तान का नाम भी बता दिया गया और बड़ी सख्ती से कहा गया कि उसे सिकंदरिया से इस तरह लाना है कि किसी को शक तक न हो कि उसे किसी बुरी नियत से अगवा किया जा रहा है। दोनों आदमी उसी रोज सिकंदरिया को रवाना हो गए। मकूकस मिस्र का बादशाह था। इस बादशाह का असल काम तो एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उसे निर्गय में लिए हुए था। वो कला बाबलियून में था और उस कले में फौज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल पैदा हो गई थी कि बाबलियून के करीब से ही शुरू होने वाला इलाका, जो उस दौर में फ्यूम के नाम से मशहूर था, मुजाहिदीन इस्लाम के कब्जे में आ गया था। और वहाँ जो रोमी फौज थी कुछ तो बाबलियून में जा पनाह गुज़ीन हुई थी और बाकी किला नक्यूस में जा बैठी थी। मकूकस इस आस पर तकिया किए हुए था कि सूबाई फ्यूम के किप्ती सही मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे और बगावत कर देंगे। मुजाहिदीन इस्लाम ने सिर्फ उस सूबे पर ही नहीं बल्कि उससे मुल्हिका और दूसरे सूबों के भी 2 बड़े शहर अपनी अमलदारी में शामिल कर लिए थे। ये इलाके किप्ती ईसाइयों की अक्सरियत के इलाके थे। मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद इस कदर कम थी कि अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही थोड़े मुजाहिदीन को इन मफ्तूहा और इतने वसी इलाकों में छोड़ा था। उन मुजाहिदीन के जिम्मे एक काम तो नज़्म व नस्क सही रखना था और अमन व अमान भी कायम करना था। अगर किप्ती बगावत कर देते यानी मासूलात वगैरह की अदायगी से इनकार कर देते तो मुजाहिदीन उन पर काबू नहीं पा सकते थे। फिर क्या वजह हुई कि उन लोगों ने बगावत ना की? उनके उसकोफ़ आज़म बिन यमीन ने तो उन्हें कह दिया था कि मुसलमानों के सैलाब को रोकना है और रोमी फौज के साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर वही अजीम नाम सामने आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा मौज़ानुमा करम सिर्फ उन पर किया करता है जो अपने दीन, अपने ईमान और अल्लाह ताला की राह में अपने अज़म के साथ मुखलस होते हैं। ये इलाके फतह हुए थे और रोमी फौज आखिरी सिपाही तक भाग गई थी, तो शहरियों में भगदड़ और अफरा तफरी का बपा होना एक कुदरती अमर था। लोग जानते थे कि फातिहीन मफ्तूहा लोगों पर रहम नहीं किया करते। लूट मार होती है, कत्ल गारत होती है और जवान साल औरतों को फातिहीन अपनी मलकियत समझ लेते हैं। लेकिन मुसलमान फातिहीन ने वहाँ के लोगों को हैरान कर दिया। कितनी दिलचस्प बात है कि मुजाहिदीन के साथ उनकी मस्तूरात भी थीं। उन मस्तूरात ने मफ्तूहा बस्तियों में जा जाकर वहाँ की औरतों को यकीन दिलाया कि वो भागे नहीं और इस तरह घरों में बैठे रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुजाहिदीन ने किसी घर की तरफ देखा तक नहीं, सिवाय इसके के ऐलान करते फिरे कि किसी शख्स को बिला वजह परेशान नहीं किया जाएगा और औरतें अपने मामूल के मुताबिक बाहर जाएं और फातिहीन को अपने भाई और मुहाफ़िज़ समझें। तारीख दान इब्न हकम और तुगरी ने अन-नुजूम वज़-ज़हरा में लिखा है कि मकूकस की तवक्कुआत के खिलाफ सूबा फ्यूम के लोगों ने मुसलमानों के अहकाम की खिलाफ वर्जी की बजाय उन्हें दिलो जान से कबूल कर लिया और उनमें उनके अपने ही बुजुर्गों की यह आवाज़ फैलती चली गई कि आखिर फतह अहले इस्लाम की ही होनी थी, इस फतह को कबूल कर लो। किप्तियों की तरफ से यह आवाज़ भी सुनाई दी कि हरकल की दरिंदगी आज से ख़त्म है और अब अमन व अमान का दौर शुरू हो गया है। अब सिपा सलार अमर बिन आस का हदफ किला बाबलियून था, जिसे उन्होंने मुहसरे में ले लिया था। लेकिन इस किले को सर करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, इसलिए नहीं कि मुजाहिदीन की तादाद बहुत थोड़ी थी, बल्कि किला बिला शक व शुबा नाकाबिल तस्खीर था। अमर बिन आस अच्छी तरह जानते थे कि यह किला सर करना बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, फिर भी उन्होंने मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह उन्होंने अपने सलारों को यह बताई कि मुहासरा इसलिए ज़रूरी है कि किले के अंदर जो फौज है उसे परेशानी में मुब्तला रखा जाए। दूसरी वजह यह कि रूमी यह न समझें कि मुसलमान इस किले को नाकाबिल तस्खीर समझते हैं। मतलब यह कि अमर बिन आस दुश्मन के सर पर सवार रहना चाहते थे। आज भी कदीम मिस्र में घूम फिर कर देखें तो किला बाबलियून की चंद दीवारें और 2 बुर्जियां खड़ी नजर आती हैं। इन खंडरात के अंदर चले जाएं और ध्यान अल्लाह ताला की तरफ कर लें और फिर उन मुजाहिदीन को तसव्वुर में लें जिनके दौर में यह किला एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर शान और शौकत से खड़ा था और उन मुजाहिदीन ने कुफ्र का इस चैलेंज को अल्लाह ताला का नाम लेकर कबूल कर लिया था। इस तसव्वुर से आपको सरगोशियाँ ही सुनाई देंगी, यूं जैसे उन मुजाहिदीन इस्लाम और रिसालत के शहदाइयों की रूहें सरगोशियों में दस्तान जिहाद सुना रही हूँ। रूहों की सरगोशियाँ वही सुन सकता है जिसकी अपनी रूह बेदार हो और उस रूह में अल्लाह ताला का वजूद रचा बसा हुआ हो। बाबलियून का किला जब 14 सदियाँ पहले अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ा था तो उसकी दीवारें इतनी बुलंद और बुर्जियाँ इतनी मजबूत थीं कि उन तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं था। उसकी दीवारें 60 कदम ऊंची और 18 कदम चौड़ी थीं। ये दीवारें ऐसी ठोस कि उनमें शगाफ डाला ही नहीं जा सकता था। उन दीवारों के ऊपर जो बुर्जियाँ थीं वो मजबूती के अलावा बुलंद भी थीं।
उनके साथ जीने लगे हुए थे और उनके ऊपर चढ़कर देखो तो दूर दूर तक इलाका नजर आता था। दरियाई नील का नज़ारा तो देखने वालों को मशहूर कर देता था। कले के एक पहलू से नील यूं गुजरता था जैसे उस तरफ की दीवार दरिया में खड़ी हो। सदर दरवाजा दरिया की तरफ खुलता था और यह दरवाजा लोहे का बना हुआ था, यहाँ उस पर लोहे की चादरें जड़ी गई थीं। इस तरह कश्तियों का एक बेड़ा हर वक्त तैयार रहता था। वहां से बिल्कुल सामने नील बहुत चौड़ा होकर दूर दूर तक फैल जाता था। फैलाव की वजह से दरिया के इन वस्त में एक वसी खित्ता खुश्की का रह गया था, जहाँ एक मजबूत कला तामीर किया गया था। उस कले का नाम कला रोजा था। उस कले में फौज हर वक्त मौजूद और तैयार रहती थी। बवक्त ज़रूरत ये फौज कश्तियों में बैठकर फौरन बाबलियोन में पहुंच जाती और मुहासरा करने वाले इस कमे को रोक ही नहीं सकते थे और आखिर नाकाम रहते थे। कलाए बाबलियोन में इतने ज्यादा कुएं मौजूद थे कि पानी की किल्लत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दीवार के बाहर से खेत और फलों के बागात शुरू हो जाते थे जो कले के इर्द गिर्द थे। उनकी वजह से कले में खुराक की भी किल्लत पैदा नहीं होती थी। कले को और ज्यादा मुस्तहकम और नाकाबिल तस्वीर बनाने के लिए खेतों और बागात के इर्द गिर्द एक बड़ी चौड़ी और गहरी खंदक खुदी हुई थी जिसमें दरिया का पानी आता रहता था। दरिया की तरफ वाले दरवाजे के अलावा एक और बड़ा दरवाजा था। वहां रस्सों और जंजीरों की मदद से ऐसा इंतजाम किया गया था कि अपनी फौजों को खंदक से गुजरने के लिए एक पुल था जिसे बवक्त जरूरत खंदक पर डाल दिया जाता था। गुजरने के बाद यह पुल फिर उठा दिया जाता और दुश्मन के लिए खंदक अबूर करना नामुमकिन हो जाता था। बाबलियोन के अंदर अपने जो जासूस गए हुए थे वो मुहासरे से पहले निकल आए थे। उन्होंने सिपा सलार अमर बिन आस को बताया था कि कले के अंदर बहुत ही ज्यादा फौज मौजूद है और दरिया के जजीरे वाले कले में भी फौज की कमी नहीं। यह सारी फौज मैदान जंग से इस हालत में भागी थी कि उस पर खौफजदगी तारी थी, लेकिन फौज इतनी ज्यादा थी कि हजूम की सूरत में और कले की दीवारों की पनाह में दिफाई जंग लड़ सकती थी। मुजाहिदीन इस्लाम ने इस कले को मुहासरा कर लिया और चंद दिनों बाद मकूकस को इतला दी गई कि जहाज के कप्तान को पकड़ कर ले आए हैं। मकूकस ने उसी वक्त कप्तान को हाजिर करने का हुक्म दिया। जिंदा रहने का इरादा है तो सच बोल दो। मकूकस ने कप्तान से कहा, तुम एक लड़की और 2 आदमियों को सिकंदरिया से बजंतिया ले गए थे और उन्हें हरकल के पेश किया था। उन आदमियों को तुमने हथकड़ियां और बेड़ियां क्यों डाली थीं? कप्तान घबराहट के आलम में इधर उधर देखने लगा और यूं पता चलता था जैसे उसकी जबान गंग हो गई हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था जो उसके जुर्म का सबूत था। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, मकूकस ने कहा। तुम्हारे इतने बड़े जहाज को आग लगवा दूंगा और तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालकर खुला छोड़ दूंगा और फिर भीख मांगते फिरना। कप्तान जान गया कि सारी बात खुल गई है। उसे यह एहसास भी था कि वो किसी मामूली से हाकिम के सामने नहीं बल्कि इस मुल्क के फरमारवा के सामने खड़ा है जो उसे खड़े खड़े कत्ल करवा सकता है। वो मकूकस के पाँव पर गिर पड़ा। उसने सारी बात सुना डाली और कहा कि यह उसने एक तो इनाम के लालच से किया है और दूसरी वजह यह कि वो हरकल के मदाहों में से था। मकूकस सिर्फ यह जानना चाहता था कि हरकल को पता चल चुका है या नहीं कि उसने हरकल के कत्ल का इंतजाम किया था। यह उसे इस कप्तान से पता चल गया, लेकिन मकूकस और थियोडोर जो उस वक्त उसके पास बैठे थे हैरान होने लगे कि हरकल ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कप्तान को यह तो मालूम ही नहीं था कि हरकल ने उसकी गैर हाजिरी में क्या सोचा और क्या कहा था। कप्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए मकूकस ने उसे बाहर भेज दिया और थियोडोर के साथ सलाह मशवरा करने लगा। उसने कहा कि इस शख्स ने सच बोला है इसलिए इसकी जान बख्शी कर दी जाए। नहीं, थियोडोर ने कहा, इसे आज़ाद कर दिया तो यह सबसे पहला काम यह करेगा कि बजंतिया जाकर हरकल को बताएगा कि हमने इससे अंदर की बात मालूम कर ली है। इसके बाद हरकल हमारे खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगा। इस कप्तान का जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं। मकूकस ने हुक्म दे दिया कि इस कप्तान को जलाद के हवाले कर दिया जाए। बाहर से कप्तान की आहो बका सुनाई देने लगी जो दूर ही दूर हटती गई और जलाद के यहाँ जाकर बिल्कुल ही खामोश हो गई। मुहासरे के दौरान एक जासूस मुजाहिद जो अभी किला बाबलियोन के अंदर ही था बाहर निकल आया। यह उसका एक कारनामा था जो उसने कर दिखाया था। वो बाबलियोन में किसी मखसूस भेस में था। वहां से वो कश्ती में दरिया के पार किला रोजा तक चला गया। वो शहर के चंद आदमियों के साथ गया था। गलबन सरकारी तौर पर किला रोजा के जजीरे में कोई काम था जिसके लिए उस मुजाहिद ने अपने आप को पेश किया था। रात के वक्त यह मुजाहिद चोरी छुपे वहां से निकला और दरिया में उतर गया। उन दिनों दरिया में तुगयानी के आसार पाए जाते थे। वैसे भी वहां दरिया खासा चौड़ा था जिसे तैर कर पार करना किसी किसी का ही काम हो सकता था। उस जासूस मुजाहिद ने दरिया पार कर लिया और फिर किनारे किनारे तैरता वहां तक चला गया जहां लश्कर मुजाहिदीन का मुहासरा था। अपने लश्कर में पहुंचकर वो गिर पड़ा था और कुछ देर बाद उसके होशो हवास ठिकाने आए थे।
اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو یہ خبر دی کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، اور مقوقس نے اپنی فوج سے خطاب بھی کیا ہے۔ مقوقس نے اپنے اس خطاب میں اپنی فوج سے کہا تھا کہ دریا میں طغیانی شروع ہو چکی ہے، اور 1 یا 1.5 مہینے تک دریا میں اتنی طغیانی آ جائے گی کہ اس میں کوئی اترنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دریا کی طرف سے قلعہ بالکل محفوظ ہو جائے گا، باقی اطراف خندق پانی سے اتنی بھری رہے گی کہ عرب کے یہ مسلمان اسے پار نہیں کر سکیں گے۔ مقوقس نے یہ بھی کہا کہ طغیانی مہینہ 1.5 مہینہ رہے گی اور پھر اترنے لگے گی۔ 1 مہینے تک دریا کا بہاؤ معمول پر آ جائے گا اور پھر سکندریہ سے کمک آ جائے گی۔ مقوقس نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر جانے تک مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو چکا ہوگا اور انہیں آسانی سے پسپا کیا جا سکے گا۔ ناظرین، عمرو بن عاص جانتے تھے کہ طغیانی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دریا چڑھنے لگا ہے۔ قلعہ بابلیون میں تھیوڈور کے علاوہ ایک مشہور جرنیل اور بھی تھا جس کا نام عربی مورخین نے آئرج لکھا ہے، لیکن بٹلر نے کہا ہے کہ یہ نام دراصل جارج ہے۔ نیل چڑھتا جا رہا تھا۔ قلعے کے ارد گرد والی خندق پانی سے لبریز کر دی گئی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے مجاہدین پر منجیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ اس سنگباری کے جواب میں مجاہدین نے بھی منجیقوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے دور تک پہنچانے کے لیے بڑی کمانیں بھی تیار کر لی تھیں۔ ان کمانوں کے تیر انداز خندق کے کنارے تک چلے گئے اور وہاں سے دیوار کے اوپر رومیوں پر تیر پھینکنے لگے۔ نیل میں طغیانی بڑھتی گئی اور ادھر ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینکے جاتے رہے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں سے آنے والے پتھر تو مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن مجاہدین کی منجیقوں سے نکلے ہوئے پتھر شہر کے اندر گرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ ہر گھر پر یہ خوف طاری تھا کہ ابھی پتھر ان کی چھت پر گرے گا اور چھت گر پڑے گی۔ رومی فوج کا حوصلہ پہلے ہی متزلزل تھا، پتھراؤ سے حوصلہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا۔ 1.5 پونے 2 مہینے گزر گئے اور نیل میں طغیانی کے آثار ختم ہو گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔